बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के अलिफ न्यूज़ नामे में आप जान सकेंगे पाकिस्तान में पैमरा ने तमाम एंकर्स पर टीवी शोज में तजिया देने पर पाबंदी आयद कर दी। जब तक जिंदा हूँ एनआरओ नहीं दूंगा। आज़ादी मार्च का मकसद हुकूमत को ब्लैकमेल करना है। वजीर आजम इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। आज़ादी मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होगा और सबको बहाकर ले जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को बड़ी धमकी दे दी। शाम में दरअसल अमेरिका किस धंधे में मुलव्वस है, रूस ने संगीन तरीन इल्जाम आयद कर दिया। ज़ल्मे खलीलजाद की अफगान सदर और दीगर आला हुकाम से मुलाकात, नई पेशरफ्त का इम्कान। पेट्रोल न डीजल, अब पाकिस्तान में बसें भी बैटरी पर चलेंगी। अवाम को बड़ी खुशखबरी सुना दी गई। बैरून मुल्क से कितने मोबाइल फोन कस्टम ड्यूटी के बगैर ला सकेंगे, हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा ऐलान कर दिया। सिख बरादरी से इमरान खान के एक और वादे की तकमील। भारत का फजाई हदूद के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल अदारे से रजू का फैसला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज़ में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पैमरा ने एंकर्स पर टीवी शोज में बतौर तजियाकार पाबंदी आयद कर दी। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा है कि पैमरा डिक्टेशन से आज़ादी अजहार राय के कानून का मजाक उड़ा रहा है। पैमरा को कोई हक नहीं कि किसी एंकर पर दूसरे टीवी चैनल में बतौर तजियाकार पाबंदी आयद करे। उन्होंने ट्विटर पर अपने ट्वीट में रद्द अमल देते हुए कहा है कि पैमरा हमारे मीडिया के कवानीन का मजाक उड़ा रहा है और डिक्टेशन दे रहा है कि एंकर किसी दूसरे टीवी शोज या चैनल्स पर बतौर तजियाकार या तबसरा देने के लिए नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दहाइयों से सहाफती शोबे से वाबस्ता हूँ, लिहाजा मुझे हक हासिल है कि मैं अपनी राय का इजहार अपने कॉलम या किसी भी दूसरे जराये से कर सकता हूँ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने गुरु नानक यूनिवर्सिटी के संगे बुनियाद के मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि इस्तीफा ले लें, लेकिन किस बुनियाद पर इस्तीफा लेंगे। मैंने हुकूमत से पहले पेशगोई की थी कि एक वक्त आएगा, सारा पाकिस्तान का करप्ट तबका इकट्ठा हो जाएगा। करप्ट टोले ने मुल्की मैशियत को कर्जों के बोझ तले दबा रखा था। इक़्तिदार में आने के बाद पहला साल आधा टैक्स इनके कर्जों की किस्तें अदा करने में गुजर गया। इन सबको पता था कि मुल्क को तबाह कर रहे हैं। पीआईए और रेलवे समेत कई अदारे बहरान का शिकार थे। पहले दिन से इन्होंने शोर मचाया कि हुकूमत फेल हो गई है। हमने बहुत कोशिश की है, जिसका इतराफ IMF और दीगर अदारे दे रहे हैं। हमने मुश्किल तरीन वक्त गुजारा है। आज़ादी मार्च का मकसद ये नहीं कि गवर्नमेंट फेल हो रही है, बल्कि इनका मकसद हुकूमत को ब्लैकमेल करना है। ताहम वजीर आजम इमरान खान ने साफ अल्फाज में कहा है कि जब तक जिंदा हूं किसी को कोई NRO नहीं मिलेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आज़ादी मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होगा और सबको बहा ले जाएगा। जबर की बुनियाद पर अवाम पर हुकूमत नहीं की जा सकती। जालिमों से कौम को निजात दिलवाने के लिए निकले हैं। हमें इनसे सियासी जंग करनी है, जिसका तबले जंग बच चुका है। आप और हम आखिरी मंजिल हासिल करके ही दम लेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी वजारत दिफा ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका शाम में तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वजारत दिफा ने अमेरिका के शाम से तेल स्मगल करने की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। अमेरिका दाइश के खिलाफ जंग से कबल और इसकी शिकस्त के बाद भी शाम से तेल स्मगल कर रहा है। रूसी वजारत दिफा का कहना था कि शाम का तेल अमेरिका की जेर निगरानी और हिफाजत में स्मगल किया जा रहा है। अमेरिका शाम से तेल गैर कानूनी तौर पर बाहर मुंतकिल कर रहा है।
शाम से अमरीकी अफवाज के इनखला के ऐलान के बावजूद अमरीकी अफवाज शुमाली शाम में मौजूद हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अफगान अमन अमल के लिए अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी ज़ल्म खलीलजाद ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और दीगर आला हकाम से मुलाकात की है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ज़ल्म खलीलजाद की अफगान हकाम से मुलाकात को नई सियासी तब्दीली के तनाज़ुर में देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता माह तालिबान के साथ मुज़ाकरात मनसूख कर दिए थे। वाज़ेह रहे कि अफगान अमन अमल में अमेरिका और तालिबान के वफूद के मबैन मुतअद्दिद मुलाकातों के बाद मुआहदे के इनेकाद को हतमी शक्ल दी जा चुकी थी। ताहम महज मुआहदे पर दस्तखत से पहले ही अफगानिस्तान में एक अमेरिकी फौजी की हलाकत के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर तालिबान से तमाम मुज़ाकरात को मनसूख करने का ऐलान कर दिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वफाकी वजीर बराए साइंस व टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ऐलान किया है कि अब पाकिस्तान में बसें भी बैटरी पर चलेंगी। वफाकी वजीर बराए साइंस व टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपने बयान में उन्होंने कहा है कि दुनिया की दो बड़ी कंपनियां सोलर पैनल बनाने के प्लांट्स पाकिस्तान में लगा रही हैं। मुल्क में जारी सियासी चहल पहल के तनाज़ुर को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा है कि सियासी तमाशबीनी में अच्छी खबर तो खो जाती है, फिर भी मुझे बहुत खुशी है कि चीन की बैटरियां बनाने वाली दो बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में लिथियम बैटरी बनाने का कारखाना लगाएंगी। अब मुल्क में बसें भी बैटरी से चलाई जाएंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए आईटी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक मोबाइल फोन लाने पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की सिफारिशात कर दी, जबकि सेनेटर फैसल जवेद ने कहा है कि एक नहीं दो मोबाइल फोन ड्यूटी फ्री किए जाएं। तफसीलात के मुताबिक सेनेट की कायमा कमेटी बराए आईटी का इजलास हुआ, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मोबाइल ड्यूटी खत्म न करने पर कमेटी ने बरहमी का इजहार किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं माउने खसूसी बराए इतलात फरदौस आशिक अवान ने कहा है कि बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी सिख बरादरी से इमरान खान के एक और वादे की तकमील है। वजीर आजम का बोया बीज मुख्तलिफ मज़ाहब के लिए हम आहंगी और रवादारी का सायादार शजर बनेगा। तफसीलात के मुताबिक मामले खसूसी बराए इतलात फरदौस आशिक अवान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपना एक बयान जारी किया और कहा, वजीर आजम आज बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखेंगे। ये सिख बरादरी से इमरान खान के एक और वादे की तकमील है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान की तरफ से अपनी फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से मुसलसल इनकार के बाद भारतीय हुकूमत का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। भारत ने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से रजू करने का फैसला कर लिया। भारतीय वजीर आजम हाउस के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर मुमलिकत राजनाथ सिंह के तैयारे को पाकिस्तानी फजाई हदूद से गुजरने की इजाज़त न देकर पाकिस्तान हवाबाजी के बैनुल अक़वामी असूलों और कवानीन का इनहराफ किया है। लिहाजा इनके खिलाफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से रजू किया जाएगा। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।